वेनेजुएला में इमारतें एक एक करके ढहने लगी। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो घरों में दबते गए। कई लोग भाग निकले, वहां मौजूद बच्चे रोने लगे, जानवरों को लोगों ने घर से बाहर निकालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते आंखों के सामने सब जमींदोज हो गया। लोग कह रहे थे इमारतें हिल रही थीं। यकीन नहीं हो रहा था उन्हें कि बिल्डिंग ऐसे भी झूल सकती है। भूकंप की ताकत इतनी ज्यादा थी कि लोग कह रहे थे कि वो चल भी रहे थे तो वो झटकों की वजह से इधर उधर गिर रहे थे। अपार्टमेंट में सब कुछ आंखों के सामने बिखर रहा था। चारों तरफ सिर्फ चीख मची हुई थी। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यूएसजीएस के मुताबिक काराकस से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र काराकास ही था। 1 मिनट से भी कम वक्त में 2 बार भूकंप के झटके महसूस हुए। पहला 7.2 तीव्रता का, दूसरा 7.5 तीव्रता। दोनों झटकों ने वेनेजुएला समेत जापान तक को हिला दिया। हालांकि ये वेनेजुएला की राजधानी कराकस के पास होने की वजह से यहां सबसे ज्यादा तबाही हुई है, लेकिन कहा जा रहा है सुनामी भी आ सकती है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने एक शुरुआती आकलन किया है। कहा है जान माल का भारी नुकसान और हो सकता है। इसके मुताबिक जो मरने वालों की संख्या है वो 10,000 से 1 लाख तक पहुंच सकती है। पहले 7.2 और फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद 7.5 तीव्रता के भूकंप आने का मतलब ही ये है कि ये महाविनाश है। दोनों भूकंप राजधानी कराकस से करीब 290 किलोमीटर पश्चिम में आए। इधर अमेरिका ने ऐलान किया है भीषण भूकंप से तबाह वेनेजुएला में वो लोगों की खोज और बचाव के लिए जवान और मानवीय सहायता भेज रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की है। अमेरिका के विदेशी मामलों के उप मुख्यमंत्री जर्मी लेविन ने कहा है कि एक प्रतिबद्ध आपदा मदद टीम और आपातकालीन टास्क फोर्स को बुला लिया गया है ताकि जमीन पर राहत बचाव को सही तरीके से अंजाम दिया जा सके। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जब वेनेजुएला में इस तरीके का भूकंप आया। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी वेनेजुएला में आए महाविनाशकारी भूकंप पर दुख जताया है। कहा है भारत हर संभव मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ये कहा भारत की ओर से मैं वेनेजुएला सरकार से दुख व्यक्त करता हूं, खासतौर पर उन लोगों से जिन्होंने अपने करीबी लोगों को खो दिया है। हम घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की जनता के साथ खड़ा है। भारत हर संभव मदद करने को तैयार है। भूकंप के तेज झटकों के बाद अमेरिकी प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने वर्जिन आइलैंड्स के लिए सुनामी अलर्ट जारी किया है। डोमिनिकन गणराज्य के अधिकारियों ने भी अपने क्षेत्र के लिए चेतावनी जारी की है। वहीं प्यूर्टो रिको के लिए जारी किया गया अलर्ट कुछ समय के बाद वापस ले लिया गया। भूकंप के झटके सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहे। पड़ोसी देश कोलंबिया की राजधानी बोगोटा तक कंपन महसूस किया गया। ला गुएरा, वालेंसिया और दूसरे शहरों में भी इमारतें, होटल्स और सरकारी परिसरों को भारी नुकसान पहुंचा। कई इलाकों में बिजली और इंटरनेट सेवाएं बाधित हो गईं, जबकि मक्वेटिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों को जो अस्थायी रूप से रोका गया था, अभी फिलहाल चालू न करने का अलर्ट भेजा गया है। तो वेनेजुएला में आए इस भूकंप की पूरी टाइमलाइन समझ लीजिए। 24 जून 2026 रात 3:34 पर भारतीय समय अनुसार वेनेजुएला में पहला शक्तिशाली भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता 7.1 से 7.2 मापी गई और कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि 7.5 तक भूकंप की तीव्रता थी। इसका केंद्र काराकस से करीब 160 किलोमीटर पश्चिम में मोरोन और सैन फ्लिपो क्षेत्र के पास था। 24 जून 2026 को रात 3:35 पर भारतीय समय अनुसार पहले भूकंप के कुछ सेकंड के बाद दूसरा और शक्तिशाली भूकंप आता है, जिसे आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। दूसरे भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई। इसका केंद्र मोंटाल्बान क्षेत्र के पास था, जो काराकस से लगभग 100 मील पश्चिम में है। भूकंप के बाद अमेरिकी प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने प्यूर्टो रिको, अमेरिकी और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह, अरूबा, कुराकाओ और बोनियर के तटीय इलाकों के लिए सुनामी चेतावनी जारी की है। हालांकि करीब 1 घंटे बाद स्थिति का आकलन करने के बाद ये चेतावनी वापस ले ली गई है। तो भूकंप की जद में हमेशा वेनेजुएला क्यों रहता है? वेनेजुएला कैरिबियन प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट के मिलन क्षेत्र में स्थित है। इसी वजह से यहाँ लगातार भूकंपीय गतिविधियां होती हैं। बड़े भूकंप का खतरा बना रहता है। वेनेजुएला के बड़े भूकंपों का इतिहास बहुत लंबा रहा है। 1812 का विनाशकारी भूकंप 26 मार्च 1812 को काराकस और मेरिदा में करीब 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था। उस वक्त वेनेजुएला स्पेन से आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। यूएसजीएस के मुताबिक इस भूकंप में करीब 30,000 लोगों की मौत हुई थी। इसे देश के इतिहास का सबसे विनाशकारी भूकंप माना जाता है।
1967 में भी काराकास में भूकंप आया था। 29 जुलाई 1967 को काराकास में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। कई बहुमंजिला इमारतें ढह गई, 200 से 300 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद देश में भवन निर्माण के नियमों को और सख्त किया गया। 2018 में भी समुद्री भूकंप आया था। 21 अगस्त 2018 को वेनेजुएला के उत्तरी तट के पास समुद्र में 7.3 तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके त्रिनिदाद, टोबैगो और कोलंबिया तक महसूस हुए। केंद्र समुद्र में होने की वजह से उस समय बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। एक बार फिर से वेनेजुएला भूकंप के झटके महसूस कर रहा है और इस दौरान जो स्थिति है वो बहुत खराब है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।